हेलो फ्रेंड्स। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था दुर्गा पूजा की छुट्टी के बारे में कि दुर्गा पूजा की छुट्टी टीचर्स की कोई खत्म नहीं की गई है। वो यदि शॉर्ट की गई है कि 10 दिन की जगह 4 दिन की गई है, तो वो बाकी की छुट्टियां भी हैं जो अवकाश तालिका में, साल भर की अवकाश तालिका में उसको बैलेंस कर दिया गया है। तो इस पर कई कमेंट्स मुझे मिले कि नहीं, अवकाश तालिका में 3 रविवार को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि 60 दिन की छुट्टियों में 3 दिन की छुट्टी कट हो गई है। तो मैंने 2022, 23 और 24 की अवकाश तालिका को देखा तो पता चला कि हाँ, पहले जो छुट्टियां रविवार को पड़ जाती थी, जो फेस्टिवल्स जो भी, तो अब ये जो शिक्षा विभाग है वो टीचर्स की उन छुट्टियों को एक नया कोई भी कहीं का भी एक फेस्टिवल उठा के उसमें डाल देते थे। और एनी हाउ 60 छुट्टियां टीचर्स को दी ही जाती थी, उसमें से कोई भी एक कटौती नहीं। यदि कट जा रही है, क्योंकि तिथि के हिसाब से भी होता है ना, या फिर कुछ इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कुछ पर्व यदि शनिवार को पड़ जा रहे हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वो रविवार को पड़ेंगे, ऐसा होता है। तो चीज़ें होती है कि उस फेस्टिवल को, कोई भी फेस्टिवल तिथि के हिसाब से हो या इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, यदि रविवार को पड़ जा रहा है तो शिक्षा विभाग उन छुट्टियों के लिए कोई भी एक नया स्टेफनी टाइप का कोई पर्व ला के उसमें छुट्टी को डाल देते थे और टीचर्स को छुट्टियाँ मिल जाती थी। तो और यहाँ बिहार में एक दिक्कत है कि हिंदी माध्यम है, उर्दू माध्यम है। हिंदी माध्यम में रविवार को छुट्टी होती है, उर्दू माध्यम में शुक्रवार को छुट्टी होती है। 2 दिन की छुट्टी, ये दोनों को मैंने कुछ, यदि रविवार को फेस्टिवल हो रहा है तो उर्दू माध्यम में वो छुट्टी मिल जा रही है, और उर्दू माध्यम में कोई शुक्रवार को कोई पढ़ रहा है तो हिंदी माध्यम हो जा रहा है। हालांकि मिलना दोनों का है, तो ये दोनों को बैलेंस करके मैंने इतना मेहनत लगता था अवकाश तालिका बनाने में। क्यों? क्योंकि 60 दिन की छुट्टी टीचर्स को किसी तरह से देनी है, लग रहा है कि जिम्मेदारी है। तो ये तो बहुत ऐसा है कि मान लीजिए कि आपका कोई फेस्टिवल उर्दू माध्यम में छुट्टियां जो है 2-3 छुट्टी यदि शुक्रवार को कट हो गई, या फिर 2-3 छुट्टी रविवार को हिंदी माध्यम में कट हो गई, तो आप उसको सीएल में इंक्लूड कर दो। 16 सीएल ऐसे हैं, और चूँकि कट हो रही है तो वो आपका हो गया, या वो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर लेंगे। यदि इतनी ज़रूरत है कि नहीं 60 छुट्टियाँ, फेस्टिवल इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी 60 दिन की छुट्टी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैं बचपन से जब कोलकाता में पढ़ी हूँ तो मैं यही देखती थी कि जब हम लोग का नया अवकाश तालिका, नया न्यू ईयर शुरू होता था, तो हम लोग देखते थे कि इस बार कितनी छुट्टियाँ मिल रही है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ छुट्टी रविवार को कट ही हो जाते थे, और कट हो जाते थे, उसका कोई उसको बैलेंस नहीं किया जाता, कहीं और जाके वो फिक्स कर दिया जाए। ऐसा नहीं, ये टीचर्स के लिए भी होता था, बच्चों के लिए भी होता था। तो किसी साल 2, किसी साल 3, किसी साल 4। तो इस तरह से हम लोग यदि ज़्यादा छुट्टियाँ कट गई तो हम लोग मायूस अनुभव करते थे कि अरे इस बार इतनी छुट्टियाँ कट गई जा। लेकिन यहाँ भी वो चीज़ नहीं है। इससे पहले 2024 के पहले ये चीज़ मैंने निश्चिंत रहते हैं टीचर की, ये विभाग की जिम्मेदारी, विभाग का टेंशन है कि किसी तरह हमें 60 छुट्टियाँ देनी है। तो इतना माथापच्ची क्या करना है, सीएल में इंक्लूड कर दीजिए। फिर यदि सीएल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि फेस्टिवल में छुट्टी देनी है, तो फेस्टिवल की मुख्यता देखी जाएगी ना, कि मुख्य फेस्टिवल यदि रविवार को कोई पड़ जा रहा है तो वो छुट्टी जो बची हुई है उसको कहीं ना कहीं हमको टीचर्स को देना है। इसके लिए हम कोई भी एक फेस्टिवल उठा के हम इस साल दे दिए, फिर अगले साल यदि मुख्य फेस्टिवल रविवार को ना पढ़ के वर्किंग डेज में पड़ा, छुट्टी टीचर्स यूज़ कर लिए, उनको मिल गया, एंजॉय कर लिए, तो वो जो स्टेफनी टाइप का कोई फेस्टिवल हम लाए थे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि 60 दिन की छुट्टी देना मेन है। ये मुख्य बात नहीं है कि हाँ, फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए टीचर्स को छुट्टी दी जा रही है। तो फिर इधर उधर के कोई फेस्टिवल्स देने की क्या जरूरत है? आप सीएल में दे दोगे, उनको और 2 तरह के फायदे हो जाएंगे कि वो अपने हिसाब से किसी दिन उसका यूज़ कर सकें। तो ये थोड़ा सा मुझे बेतरतीब, थोड़ा सा अस्थिर और अव्यवस्थित लगा। हालांकि हम चैलेंज इसको भी नहीं कर सकते थे, इसका विरोध या फिर इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका अधिकार हमें नहीं दिया गया है, दिया नहीं गया। हमारे जो है हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रावधान है, उसके नियम है, विभाग इसको देगा। हाँ, विभाग इसमें चाहे तो नियम में बदलाव कर सकता है। इसी नियम के तहत गर्मी की छुट्टी में टीचर्स को 2 घंटे बुलाया गया था पढ़ाने के लिए, वो भी विभाग का अधिकार था, उसमें भी हम ऐतराज़ नहीं जता सकते। जो टाइमिंग बढ़ाई गई या सैटरडे को फुल डे कर दिया गया, ये भी विभाग का अधिकार है। तो जब हम वहाँ मिल रहा था, कुछ नहीं कर पाए, जो कि बेतरतीबी दिखा रही थी, अस्थिरता दिखा रही थी, क्योंकि किसी साल ये फेस्टिवल में मिला, किसी साल नहीं मिला।
तो वहाँ पे मुख्य चीज़ थी कि 60 दिन की छुट्टी में एक दिन भी कमी नहीं होना है। ऐसा लगता था कि राक्षस का पेट यदि भरा रहे तो उत्पात नहीं मचाएगा। शेर, चीता, अजगर का पेट यदि भरा रहे तो सामने कितना भी टेस्टी शिकार घूमता रहे वो हमला नहीं करेगा। जैसे ही पाठक सर आके जो नियम है, जो माने नियम के दायरे में ही है, नियमों का, किसी के अधिकार का हनन नहीं है, नियमों का अतिक्रमण नहीं है, उसके बावजूद इनको जब नियमों में व्यवस्थित करके बांधना शुरू किए वो, क्योंकि व्यवस्थित तो होना ही चाहिए ना, ऐसा ढुलमुल थोड़ी होता है कि रविवार को हुआ तो चलिए, तो ऐसा यदि होता तो रविवार को कोई फेस्टिवल यदि पड़ रहा तो फिर रविवार की जगह मंडे को उसकी छुट्टी दे दीजिए, सोमवार को छुट्टी होगी। तो ऐसा आप नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो बड़ा फनी हो गया कि अरे फेस्टिवल हुआ, रविवार को छुट्टी मिलेगी है, सोमवार को, वही बात तो है। तो फिर वो जब कट गया तो कट गया, उस छुट्टी को हम कोई भी कहीं का भी कुछ भी उठा के दे दें तो धारणा तो वही हुई ना, अगर छुट्टी आपको देनी है तो सीएल में इंक्लूड कर दो, वो भी नहीं तो वो वही चीज़ हुई ना। इसका तो कोई मैंने लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन विभाग कर सकता था तो पहले इस तरह से होता था, विभाग कर सकता था तो पाठक सर ने इसको व्यवस्थित किया। पाठक सर का ये जो उन्होंने पर्वों को माने इसी पर्व में छुट्टियाँ मिलेंगी, चाहे वो रविवार को पड़े या सोमवार को पड़े या शनिवार को पड़े या शुक्रवार को पड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके बैड लक और गुड लक पे है कि आपको मिल गई छुट्टी, ठीक है, कट गई तो कट गई, यही होता है हर जगह। व्यवस्थित तरीके से कोई विभाग चलाने के लिए इतनी कठोरता जरूरी है। अब पाठक सर की अब चीज़ें हैं कि जैसे इनकी छुट्टियों पे हमला बोला गया, जैसे इनकी टाइमिंग बढ़ा दी गई टीचिंग का, फिर डक्स मिशन स्टार्ट हुआ, फिर सैटरडे का हाफ डे से फुल डे कर दिया गया, फिर गर्मी के छुट्टियाँ भी मैंने गर्मी के दिन में भी 2 घंटे बुलाया गया, फिर गर्मी की छुट्टियाँ में शिफ्ट कर दी गई 1 महीने पहले। तो इस सब के पीछे था कि विभाग कर सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ के शिक्षकों को छुट्टी की भूख बहुत ज़्यादा रहती है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा छुट्टी लेनी चाहिए। तो जब ऐसा लगा कि छुट्टी नहीं मिलेगी तो इनका ये भूखे जैसे उत्पाती हो जाएंगे, एकदम आक्रामक हो जाएंगे, वही हुआ। क्योंकि इनका अधिकार नहीं था कुछ करने का, फिर भी अधिकारों का अतिक्रमण करके बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज का भी यूज़ किए, बहुत कुछ कर दूंगा, मार दूंगा, कट जाऊंगा, गिर जाऊंगा, एकदम शोले पिक्चर के वीडियो की तरह बहुत कुछ। और जैसे ही इनका छुट्टियां और काम व्यवस्थित हुआ, ड्यूटी बढ़ गई, छुट्टियां में कटौती हो गई, तो इनको घोटाले दिखने लगे। इससे पहले विभाग इनको छुट्टी दे दे कि इनका पेट भरा रहता था, अब बीओ से लेकर डीओ डीएम सब जगह घोटाला चलता था, सब जगह रिश्वतखोरी, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, स्कूलों की हालत जर्जर, पढ़ाई में कुछ नहीं, 29 में से 11 घटाने वाले, फर्जी की 30 साल से नौकरी करने वाले, कुछ कोई टीचर पे कोई कार्रवाई नहीं थी। पाठक सर आके एक जान फूके शिक्षा विभाग में, और उनका विरोध जो करने की मैंने जो तरीका जो था, जो भी उन्होंने किया वो नियम के सीमा के भीतर ही रह के किया। आप किसी भी चीज़ के लिए उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के लिए। घोटाला चिल्लाना चाहिए ना कोर्ट में, छुट्टियों के लिए जाइए ना कोर्ट में, तो यदि कोर्ट जा सकते हैं तो जाइए, अदरवाइज मैं कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ईट से ईट बजा दूंगा, नहीं जाएगा, ये करेगा, देख लेते हैं क्या करेगा, ऐसे नहीं होता है ना। ऐसे करके तो इतना ही बोलिए जितना पूरा कर पाए, और जो बोल दिए हैं उसको पूरा करने में जान लगा दीजिए, वो हुआ नहीं। आपका कितनी बार आमरण अनशन जो यहाँ के लोग शुरू करते हैं, तो 9 बजे सुबह में करते हैं, शाम में 6 बजे खत्म हो जाता है, कितनी बार आमरण अनशन, आमरण अनशन, आमरण अनशन। और ऐसा भी हुआ कि कई बार ये विभाग ने ये भी समझा पाठक सर के रहते हुए कि हाँ इसको चेंज किया जा सकता है, कर दिए, बस मैंने आंदोलन का धमकी सुन के डर गए, दूसरी बार नहीं किए तो तानाशाही क्यों? आपसे डर गए थे ना, तो आपका डर फिर कहाँ चला गया, आपकी पावर खत्म हो गई। यही चीज़ मैं ट्विटर पे कह देती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था और मेरा अकाउंट सस्पेंडेड करवा दिया गया। सह नहीं पाते थे सच्चाई, बात बोलने का तरीका अपनी हैसियत में रह के बात बोलिए ना। आपसे डर के विभाग ने चेंज कर दिया, तो दूसरी बार विभाग ने नहीं किया तो आपका चैलेंज हो गया। औकात में समझ में आ गई ना, औकात 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख फॉलोअर लेके बहुत घमंड में बैठे रहते थे कि हम ये है, वो है, वो है, और खुद उनका कुछ नहीं होता था। जैसे ही कुछ चेंज हुआ तो अपने प्लेटफॉर्म को ज़्यादा मैंने हाई करने के लिए, ज़्यादा उसमें रीच लाने के लिए, ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मेरे कारण हो गया, मेरे न्यूज़ का असर हुआ। ये मार्केटिंग चल रहा है, हाँ, जो ग्वाड़िन अपने दही को कभी खट्टा नहीं कहती वाली चीज़ कि हम किए, सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो दूसरी की गलती है। आप ऐसा नहीं कि हमारा पावर वहाँ नहीं चला, हम नहीं कर पाए, ये नहीं कहेंगे।
और जिम्मेदारी कौन लेगा? जो नहीं हुआ, होने वाली चीज़ें आपने करवाई। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं यदि कहा जाए कि 2 घंटे गर्मी की छुट्टी में यदि बुलाया गया, यदि ज़्यादातर उनका पाठक सर का ये ध्येय था कि एनी हाउ किसी भी तरह हर चीज़ करके साम दाम दंड भेद हर चीज़, और चतुर्थी विकास बच्चों का हो, भवन निर्माण से लेकर ये टीचिंग मटेरियल जो स्कूल में पहुंचाना है, बोर्ड, ये हर तरफ उनका ये। पहले तो आकर उन्होंने शिक्षकों की जो ये 2 किताबें उन्होंने निकलवाई, जो कि उनके आने के बाद ये हुआ। ये कम बात है, इस तरह का कोई भी नियमावली की कोई भी किताब आपको इनसे पहले नहीं दिखी। मेरे साथ जितनी धांधली यहाँ पे हुई और जिसके कारण मुझे अपना जॉब छोड़ देना पड़ा, पिछले साल मई से मुझे जॉब छोड़ देना पड़ा। यहाँ के करप्ट BO, DO, DM सब मिले हुए हैं। ये अपने हिसाब से HM को बचाने के लिए उसके पक्ष के आए वैसा नियम बना रहे हैं, मेरे लिए मेरे विरुद्ध के नियम बता दे रहा है। हाँ, ऐसे ही चलता है वर्बली, और जहाँ मैं जाती हूँ उसको सिखा दिया गया है। अब किसी की औकात नहीं है कि DO, DM के खिलाफ बोल पाए। ऐसे नाक बचाएगा, नाक धोने का बहुत मैं ये कर दूंगा, क्योंकि चोर चोर का साथ देगा। सारे दागी हैं एक साथ एक टीम में, एक पाठक सर ही अकेले अलग थे। ये सब सेटिंग वाले लोग हैं, और सेटिंग वाले लोग का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी किसी के नब्ज पकड़ा हुआ रहता है। डरे थर थर कांपेगा, कानों कान में बात, मैंने बाद में पता चला क्योंकि मेरे साथ जो ये नियम गलत बना रहे हैं, तो यहाँ तो इतने टीचर्स हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है ना। एक ही सिचुएशन में 2 नियम तो फॉलो नहीं होगा ना। मैं बोली कहाँ कौन से लिखित नियम के तहत आप मेरे साथ ऐसा किए? आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आप उसका एक फोटो कॉपी भेजिए। RTI भी मारते रहे, कोई जवाब नहीं। ईमेल लिखते रहे, सब भरा हुआ है मेरा। और 5-5 वकील 10-10 वकील पटना तक गई, वो खरीदा गया था। मानवाधिकार पटना भी इसी का भाषा यहीं का बोल रहा था। तो ये सारे दागी करप्ट हैं, इन लोगों के पास कोई नियम खुद नहीं। एक ऐसे ही खदेड़ दी थी मैं एक बार BO को, कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है? तो मैडम एक्चुअली हम लोग को भी तो नियम सब पता नहीं होता है, मुँह से बोल दिए। क्योंकि इस तरह का कोई लिखित कुछ नियम है कि नहीं भगवान ही जाने, इनको खुद कुछ नहीं पता। यदि नहीं दिमाग में है तो एक किताब रहेगा, उसमें कंटेंट रहेगा, आप देखोगे उससे जुड़ी, आप ये उस नियम के हिसाब से इनको चलना है नहीं। तो अपने फायदे में जिसका जो ये हो रहा है वैसा नियम बनते जा रहा है। जो कमजोर है उसके पक्ष में सारे नियम है, और जो इनका टीम का मेंबर है उसके पक्ष में सारे नियम हो जा रहे हैं। तो अभी तक ऐसा चल रहा था। पाठक सर आके सारी चीज़ों को व्यवस्थित किए। एक इंसान जो इतनी मेहनत किया, इतनी बारीकी से चीज़ों को समझा, उसके खिलाफ जो जिस भाषा का प्रयोग शिक्षकों ने किया, शिक्षकों ने जिनको अपना नेता मान लिया, रहनुमा मान लिया, यही बचाएंगे, आप ही पाठक से बचाएंगे। तो वैसे लोगों की जैसे यदि मान लिया जाए 1% भी कि हाँ उन लोगों की हेकड़ी निकालने के लिए यदि इतने कड़े नियम बना दिए गए थे, तो चलो वो भी ठीक, निकल गई हेकड़ी, क्योंकि उससे छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, औकात ही नहीं है। लेकिन आप बन रहे थे कि हम ये हैं, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करवा पाए, कुछ नहीं करवा पाएंगे। सक्षमता की जीत में गए ना सुप्रीम कोर्ट, पता चल गया ना कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आपके लॉजिक क्या है, कि किस लेवल के हैं, जितने लायक हैं कि हारने लायक हैं। तो वही बात है कि अभी 60 दिन का जो बवाल मचा रहे हैं ना, और ईयर किससे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको ऑलरेडी आपको 60 दिन की छुट्टियां मिल रही है। आप जो बच्चों से, परिवार से मिलने की बात कर रहे हैं, पति पत्नी की, एक आप ही का जॉब है। शिक्षक लग रहा है कि क्या है। तो एक बार बॉर्डर पिक्चर जो है पुराना वाला, संदेश से आते हैं, वो जो गाना है, उसको एक बार देख लीजिएगा। वो भी इंसान है, वो कोई एलियंस नहीं है, वो भी इंसान है। उनको भी छुट्टी की जरूरत होती है। पाठक सर यदि कठोर नियम बना रहे थे ना, तो कठोरता से अपना भी काम करते थे। संडे को भी चले जाते थे ऑफिस। ये सुना है, आप ही लोग से सुना है। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ तो मुझे वो बता रहे हैं, या फिर उनके सचिवालय से मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं। आप ही लोग के ट्विटर वगैरह से मैंने देखा है, ये संडे को भी आ जाते हैं, आज ये किया, आज वो किए। और तब भी आपकी बुद्धि नहीं खुली, तो कहीं ना कहीं आप दागी हो, अंदर में कहीं ना कहीं आप में खोट है। जब इतने अच्छे ऑफिसर, इतने मैंने डेडिकेटेड ऑफिसर को यदि हम ये करते हैं, माने क्या कहें, उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे अंदर खुद खोट है और उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। घोटाले दिख रहे हैं, बैग के घोटाले दिख रहे हैं, जो कि आज तक ये नहीं पता कर रहा है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिला, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो नेतागिरी करते रहते हैं।
और पोस्टिंग वोस्टिंग की बात, जो भी जिस चीज़ को लेकर भी इतना हंगामा मच रहा था, आज तक अपना काम तो नहीं कर पा पाए। लेकिन बच्चों को बैग देखकर इनका कलेजा छलनी हो गया कि बच्चों को खराब बैग क्यों मिला। यही बात है कि अपने घर में जो दिया ना जला सके वो मजार को चले रोशन कर जाए। अपना काम तो हुआ नहीं, अब बच्चों को बैग मिला है, खराब क्यों मिला, ये सिविक सेंस इनके अंदर आ गई है। तो वही फालतू फालतू बातें हैं। रविवार की छुट्टी यदि कटी है तो कट सकती है। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे ये 1 जनवरी की छुट्टी जो है वो नहीं दी गई है, खत्म कर दी गई है। ये वेस्ट बंगाल में पहले से ही खत्म है। देखिए स्क्रीन को मैं बड़ा करती हूँ, खत्म कर दी गई है, नहीं है। और ये सारे जो फिक्स फेस्टिवल्स हैं इसी दिन ही छुट्टी दी जाती हैं, एक एक दिन। और यहाँ पे ग्रीष्म अवकाश जो हो गया 30 डेज का हो गया। इसमें कोई तीज जितिया वाली चीज़ नहीं है, तीज जितिया मिलनी भी नहीं चाहिए फालतू। वो हिंदू धर्म का तो फिर तो बहुत पूजा है। ये सारे फेस्टिवल्स ये रविवार को पड़ गए, ये रविवार को पड़ गए, और ये वाला रविवार को आ गया था। हालांकि ये फेस्टिवल छुट्टी का था, आयोजन करना था इससे पहले आई थिंक, फिर भी ये रविवार को है तो छुट्टी में काउंट हुआ है। इस बार शायद इस पर छुट्टी दी गई होगी, वैसे भी ये रविवार को पड़ गया तो कट हो गया, ठीक है। जितिया का आपको मिल गया था बाद में, तो उसमें 1-2 दिन का जो भी मिला तो आपका फिर एक ही रविवार वेस्ट हुआ। जबकि 2, 3, 4 भी हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते कि का जो है ना उसको एक बार ये देख लीजिए, आपको जो समझ में आपने बुद्धि से इसकी व्याख्या कीजिएगा। मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ आपके लिए। बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता, अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। सक्षम प्राधिकार माने जो हायर पोस्ट पे हैं, ACS जो ऑफिसर हैं, वो अपने विवेक से किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। खुद पढ़ के देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। तो इसके हिसाब से हम किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जब तक छुट्टियां मिली थी आपको कुछ नहीं दिखता था गड़बड़ी, और जैसे छुट्टियां काटनी हुई तो आप ACS पोस्ट के खिलाफ भी मोर्चा खोल के बैठ गए, अदरवाइज आप BO के सामने भी थर थर कांपते हैं। ये आपका है 2022 का, 2022 का देख लीजिए। यहाँ पे नववर्ष की छुट्टी है, और चूंकि ये शनिवार को है तो हिंदी माध्यम में रविवार को छुट्टी मिलती है, उर्दू माध्यम में शुक्रवार को। तो ये ना तो शुक्रवार है ना तो रविवार है, इसलिए दोनों माध्यम में छुट्टी मिल गई। चलिए, गुरु गोविंद सिंह जयंती ये आयोजन करना है, तो इसलिए रविवार होने के बावजूद भी ये उर्दू माध्यम में छुट्टी नहीं मिली, इसको आयोजन करना है। और रविवार है तो इस दिन हिंदी माध्यम के टीचर्स बच्चे घर पे रहेंगे। मकर संक्रांति यहाँ पे देखिए हिंदुओं का पर्व है, लेकिन शुक्रवार को है तो दोनों को ही छुट्टी मिलती है। उर्दू माध्यम में यहाँ 0 हो गया। तो ये जो 0 वाला है, अब ये शिक्षा विभाग का हेडेक बन गया कि इसको हम कहाँ पे इनपुट करें, कहाँ पे इसको हम डाल दें। ये हैंड में आ गया कि ये छुट्टी उर्दू माध्यम को देनी है। गणतंत्र दिवस आयोजन करना है, इस दिन छुट्टी नहीं होता है, तो ये आपका छुट्टी में काउंट नहीं हो रहा है। बसंत पंचमी हो गया आपका ये, फिर दोनों में छुट्टी है। सरस्वती पूजा जिसको कहते हैं, शनिवार है इसलिए। रविदास जयंती इसको सेलिब्रेट करना है। महाशिवरात्रि इसको ये मंगलवार है, दोनों में छुट्टी है। होली का देख लीजिए, इसमें 2 दिन है, हिंदुओं का 2 दिन ही मिलता है, होली का दहन और होली के दिन का। और उर्दू माध्यम में 1 दिन की छुट्टी है। ये शायद एक दिन शुक्र और शनि को था, इसलिए उर्दू माध्यम से 1 हुआ है, अदरवाइज यहाँ भी शायद 2 दिन होता, नहीं पता, लेकिन जो भी है देखिए दिखने में लग रहा है 1 दिन। बिहार दिवस सेलिब्रेट करना है। सम्राट अशोक जयंती ये भी सेलिब्रेट करना है। रामनवमी जो है ये हिंदुओं में रविवार पड़ जा रहा है, इसलिए 0 दिख रहा है। और उर्दू माध्यम में ये छुट्टी मिल गई, यानी दोनों में मिली थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मकर संक्रांति हिंदू को मिल गई है, उर्दू को नहीं मिली थी। या रामनवमी हिंदी माध्यम को नहीं मिली, उर्दू माध्यम को, ये बैलेंस हो गया। चलिए, ये भीमराव अम्बेडकर जयंती इसको सेलिब्रेट करना था, 0-0 है, ये काउंट नहीं हुआ। गुड फ्राइडे को भी छुट्टी होनी थी, लेकिन फ्राइडे चूँकि फ्राइडे को ही होगा तो फ्राइडे को उर्दू माध्यम में छुट्टी होती है ऑलरेडी, तो ये 0 काउंट हो रहा है, जो कि छुट्टी में आनी थी, सेलिब्रेट वाली चीज़ नहीं है।
वीर कुंवर सिंह जयंती ये भी सेलिब्रेट करना है, इसलिए 00 है। अलविदा जुमा ये एक दिन आपको हिंदी माध्यम में आ रहा है, ये शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए ये 0 हो गया। तो इस तरह की चीज़ें देखिए, रामनवमी हिंदुओं का पर्व है लेकिन यहाँ 0 है क्योंकि रविवार को है। और उर्दू माध्यम में भी मिल रहा है, रामनवमी के पर्व का छुट्टी उर्दू माध्यम में भी मिलता है। फिर अलविदा जुमा की छुट्टी भी हिंदी माध्यम में मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे एक हो गया, उर्दू माध्यम में 0 हो गया। ईद उल फितर ईद की देखिए यहाँ पे छुट्टी है, 9 दिन उर्दू माध्यम में, 3 दिन हिंदी माध्यम में। महाराणा प्रताप जयंती ये समारोह आयोजित करना है। जानकी नवमी ये दोनों की छुट्टी है। बुद्ध जयंती आपका हो गया, ये 00 है क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में बच्चों को बताना है, आयोजित करना है, आयोजन है। ग्रीष्म अवकाश यहाँ पे 20 डेज का है। और 2023 में आपको ये 23 दिन का 24 दिन का दिखेगा, क्योंकि उसके साथ कुछ और फेस्टिवल, बकरीद न समथिंग कुछ इंक्लूड हो गया है ग्रीष्म अवकाश के समय में ही। तो इसके लिए उस समय 2023 में 20 डेज की ग्रीष्म अवकाश के साथ बकरीद की भी 2 और 3 और 4 दिन की छुट्टी ऐड कर दी गई थी। यहाँ पे 2 दिन और 3 दिन छुट्टी दी गई है। 2023 में दोनों को मिलाकर 23 दिन और दोनों को मिलाकर 24 दिन की छुट्टी दी गई है। तो आपका हो गया फिर मुहर्रम का 1 दिन और 2 दिन ये छुट्टी, हिंदुओं को 1 दिन और उर्दू माध्यम में 2 दिन। रक्षाबंधन में दोनों में 1-1 दिन की छुट्टी दी गई है। 2022 का कैलेंडर है ये। स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करना है, इसलिए 00 है। कृष्ण जन्माष्टमी को ये शुक्रवार को पड़ा है, इसलिए उर्दू माध्यम में छुट्टी नहीं है, हिंदी माध्यम में ये दी गई है। उसके बाद हरतालिका तीज और चौथ चैत्र ये 3 दिन की छुट्टी। देखिए इसी बात में कर रही थी कि यहाँ पे आप पारण कीजिए, थकान उतारिए। 3 दिन की छुट्टी तीज में दी गई है। क्यों? क्योंकि ऊपर में इन छुट्टियों को बैलेंस नहीं किया जाता। 60 दिन की छुट्टी किसी तरह शिक्षक को देनी है, तो ये तीज में 3 दिन की छुट्टी, तीज जैसा पर्व शिक्षा विभाग के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे इससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, बच्चों को इनसे कुछ लेना देना नहीं है, छोटी बच्चियों को इससे तीज से कुछ लेना देना नहीं है। तो इन सब चीज़ों में छुट्टी होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। तीज का क्या है, खाना बनाने के लिए दिया जाए। ये सारे इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। टीचर महिलाओं को इस तरह से नहीं कहा कि महिलाएं हैं तो उनके हिसाब से विभाग चलेगा, ऐसा नहीं होता है। महिलाएं हैं तो उनके लिए 2 दिन का जो एसएल है वो सुविधा की है। यदि महिलाएं हैं तो आप शौचालय की व्यवस्था ठीक से कीजिए। महिलाएं हैं तो आप आवाजाही के लिए जो है रोड जो है, आपका जो रास्ता है उसको ठीक करवाइए। बाकी चीज़ें भी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा विभाग में छुट्टियों की जिम्मेदारी ही ना हो कि महिलाएं हैं तो हर चीज़ में छुट्टी उनको उठा के दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें। फिर 2 दिन की छुट्टी उर्दू माध्यम में तीज में दी गई है, क्योंकि 60 डेज बैलेंस नहीं हो रहे थे। शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करना है, इसलिए 00। चेहलुम 1-1 दिन। जितिया व्रत 2 दिन और 1 दिन। दुर्गा पूजा 9 दिन और 5 दिन। ये समथिंग ईद मिलादुन नबी, पता नहीं क्या है। तो इसमें 0, क्योंकि रविवार को आ रहा है, हालांकि दोनों में मिलता छुट्टी, तो फिर यहाँ 0 हो जा रहा है। और उर्दू माध्यम में रविवार को, तो उर्दू माध्यम को मिल जा रहा है। दीपावली, गोवर्धन पूजा में, छठ पूजा 7 दिन की छुट्टी है। और ये क्या है, बड़े पीर साहब की जो भी ये आयोजन करना है, इसलिए 00। गुरु नानक जयंती को भी आयोजन करना है, इसलिए 00। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद 00 सेलिब्रेट करना है। बाल दिवस सेलिब्रेट करना है। क्रिसमस डे ये रविवार को है, इसलिए हिंदी माध्यम में ये छुट्टी नहीं हो रही है, 0 हो जा रही है, कट जा रही है। और ये उर्दू माध्यम को मिल गई। वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को 1 दिन दोनों माध्यमों में छुट्टी दी गई है। टोटल मिला के 60 दिन की छुट्टी है। अब देखिए, वर्ष के अंतिम दिन छुट्टी यदि दी जा रही है तो फिक्स होना चाहिए था कि हर साल वर्ष के अंतिम दिन दी जाए, लेकिन ये 2022 के कैलेंडर में वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर को छुट्टी दी गई। लेकिन जब 23 में हम आते हैं तो आप देख लो, 23 में आपका नव वर्ष की छुट्टी जो है वो रविवार को पढ़ने के कारण हिंदी माध्यम में नहीं है, उर्दू माध्यम में है। फिर गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है वो दोनों को सेलिब्रेट करना है, इसलिए दोनों माध्यम में 00 है। मकर संक्रांति भी रविवार को पड़ जा रहा है, तो हिंदी माध्यम में 0, फिर उर्दू माध्यम में ये भी 2 छुट्टी मिल गई। तो 2023 में अभी छुट्टियों का खाता नहीं खुला है हिंदी माध्यम में। बसंत पंचमी जो है वो बसंत पंचमी का देख लीजिए, गुरुवार को हो रहा है, तो ये 0 और ये 0 नहीं, मकर संक्रांति 2022 हो गया, नहीं है
बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है। अदरवाइज सरस्वती पूजा को तो छुट्टी रहती है, लेकिन एक ही दिन 26 जनवरी को ही दोनों पड़ गया, इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेट करना होगा तो 0 0 ही रह गया। तो उसमें भी 0 हो गया हिंदी माध्यम और दोनों में। संत रविदास जयंती ये चूंकि सेलिब्रेट करना है इसलिए 0 0। महाशिवरात्रि अब यहाँ पे हिंदी माध्यम में एक छुट्टी मिली है और उर्दू माध्यम में अभी तक ये तीसरी छुट्टी हो गई है। ठीक है, क्योंकि न्यू ईयर का हो गया और फिर ये किसका मकर संक्रांति की छुट्टी दोनों उर्दू माध्यम में एक एक हो गई थी और फिर अभी महाशिवरात्रि की भी हो गई और हिंदी माध्यम में महाशिवरात्रि ही सीट मिली। तो होली की कितनी छुट्टियां देख लीजिए। होली की तीन छुट्टी हिंदी माध्यम में और उर्दू माध्यम में भी 3 छुट्टियां हैं। बिहार दिवस को सेलिब्रेट करना होगा डेफिनेटली, तो कोई छुट्टी नहीं है 2023 में। सम्राट अशोक जयंती को भी सेलिब्रेट करना है इसलिए काउंट नहीं है। रामनवमी को दोनों ही माध्यम में, चूंकि गुरुवार पड़ा तो दोनों माध्यमों में छुट्टी है, जो कि 2022 में हो गया था क्या कि हिंदी माध्यम में आपका रविवार को पढ़ने के कारण 0 छुट्टी दिखा रहा था और एक दिन उर्दू माध्यम की छुट्टी हुई थी। इस बार गुरुवार को पढ़ रहा है तो दोनों माध्यमों में रामनवमी की छुट्टी आ गई थी। महावीर जयंती, इसको भी महावीर जैन के बारे में, जैनियों का पर्व है ये, मंगलवार को हो रहा है तो इसे भी सेलिब्रेट करना है, महावीर जैन के बारे में बताना है। तो ये भी 0 0 है दोनों माध्यमों में। गुड फ्राइडे को ही आएगा, तो हिंदी माध्यम में तो छुट्टी है, लेकिन उर्दू माध्यम में हमेशा ही इस दिन की छुट्टी दूसरे कहीं ऐड करनी पड़ती है। आप देखिए, भीमराव अंबेडकर जयंती को भी सेलिब्रेट करना है इसलिए यहाँ छुट्टी नहीं दी गई है। अंतिम गुरुवार एवं ईद के दिन हिंदी माध्यम में 2 दिन की छुट्टी और उर्दू माध्यम में देख लीजिए 5 दिन की छुट्टी दी गई है, जो कि पहले था कि 5 दिन और 9 दिन की छुट्टी थी 2022 में। ईद में देख लीजिए, सॉरी 3 दिन और 9 दिन की छुट्टी थी हिंदी माध्यम में, 3 दिन और उर्दू माध्यम में 9 दिन की छुट्टी दी गई थी 2022 को। 2023 में यह हो गया है 2 दिन की छुट्टी हिंदी माध्यम में 3 की जगह और 5 दिन की छुट्टी 9 दिन की जगह उर्दू माध्यम में। वीर कुंवर सिंह जयंती जो है उसको सेलिब्रेट करना है इसलिए 9 छुट्टी। जानकी नवमी इस दिन छुट्टी है, शनिवार को है, तो दोनों माध्यमों को मिल जा रहा है। और मजदूर दिवस के दिन छुट्टी। बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के बारे में बताना है। नहीं, बुद्ध पूर्णिमा को ये शुक्रवार है। अच्छा, इस बार छुट्टी दी गई है बुद्ध पूर्णिमा को, गौतम बुद्ध के बारे में नहीं बताना है शायद आयोजन नहीं करना है। ये पहले था ना बुद्ध पूर्णिमा को छुट्टी। बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्ध जयंती को छुट्टी इसमें दी गई थी, सेलिब्रेट करना था सोमवार को होने के बावजूद भी। लेकिन 2023 में बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के बारे में बताना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक दिन की छुट्टी दे दी गई है। शुक्रवार को पढ़ा था तो हिंदी माध्यम में छुट्टी मिल गई, उर्दू माध्यम में नहीं। संत कबीर जयंती, संत कबीर के बारे में बताना था तो इसलिए ये आयोजन करना था। तो छुट्टियाँ नहीं है, 0 0 है दोनों में। ग्रीष्मावकाश में बकरीद, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि 20 दिन की जगह यहाँ पे बकरीद के लिए भी 3 दिन की छुट्टी बढ़ाकर 23 दिन की छुट्टी ग्रीष्मावकाश में कर दी गई है। और उर्दू माध्यम में 24 दिन की छुट्टी हो गई थी 2023 में। अब मुहर्रम की छुट्टी, मुहर्रम को देखिए, मुहर्रम की 1 दिन की छुट्टी हिंदी माध्यम में और 2 दिन की छुट्टी उर्दू माध्यम में दी गई। स्वतंत्रता दिवस को चूँकि सेलिब्रेट करना होता है इसलिए 0 0 काउंट है। रक्षाबंधन को 1 दिन की छुट्टी दोनों माध्यमों में दी गई है। जन्माष्टमी और उसके साथ ही एक और फेस्टिवल आ जा रहा है चिल्लुम, उसके लिए 1 दिन की छुट्टी दोनों माध्यमों में दी गई है। उसके बाद आ जा रहा है हरतालिका तीज व्रत,
जो कि 2022 में 3 दिन की छुट्टी दी गई थी, यहाँ पे 2 दिन की दी गई है। चूँकि यहाँ फिक्स हो गया है तो 2 दिन की छुट्टी ही देनी पड़ी, और ये उर्दू माध्यम में 1 दिन की छुट्टी मिली है इसमें। अनंत चतुर्थी और मूलाधुन भी कुछ है फेस्टिवल ऐसा, ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे 1-1 दिन की छुट्टी दी गई है, जो कि ये फेस्टिवल 2022 में इसका जिक्र नहीं है। अब ये जो भी हो, तो एक नया फेस्टिवल जो कि मैंने हर साल इस तरह के फेस्टिवल फिक्स नहीं होते थे पहले, पाठक सर के आने के पहले। गांधी जयंती, चूँकि इनके बारे में 2 अक्टूबर जो है सेलिब्रेट करना है, इसलिए गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताना है, आयोजन करना है, इसलिए 0 है, दोनों माध्यमों में छुट्टी नहीं दी गई है। 2022 में 2 अक्टूबर जो है वो पड़ जा रहा था आपका दुर्गा पूजा के अंदर ही, क्योंकि दुर्गा पूजा तब 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आया था, तो 2 अक्टूबर का नामो निशान इसमें समझ में नहीं आया कि कहाँ गया, कहाँ आया। 2022 में इस छुट्टी को 0 कर दिया गया, क्योंकि ये आयोजन करना था, और 2024 में अभी इस पर परिवाद दायर किया गया है कि ये महापुरुष का अपमान है छुट्टी नहीं देना। तो चूँकि पहले ही इतने दिनों बाद परिवाद दायर किया गया है, स्टार्टिंग में जब दिया गया था अवकाश तालिका उसी समय तो था, जिक्र ही नहीं है 2 अक्टूबर का इस बार 2024 के अवकाश तालिका में। अब दूसरी बात है सेलिब्रेट करना है, तो ये भी कुछ प्रश्न ट्विटर पे मैंने देखे थे कि 4:30 तक क्यों रोका गया टीचरों को। तो जब सेलिब्रेशन करना है तो कई बार अधिक टीचर होते हैं, अधिक प्रोग्राम हो जाता है कभी, तो जरूरी नहीं सेलिब्रेशन के दिन आपको 4:30 है, तो उससे यदि पहले आप आयोजन खत्म कर दें, पहले छुट्टी हो सकती है, या फिर आपने आयोजन प्रोग्राम कुछ अधिक रख लिए हैं, तो उसका भी कोई ये नहीं है कि फिक्स है कि आपको 4:30 के भीतर घर जाना ही है। कई बार ऐसे माहौल में 5-6 भी बज जाते हैं, जो कि हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स में देखा है, वो किया है। और ऐसा भी कुछ होता था कि कभी कभी कुछ फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट भी करना है, सुबह में कुछ 1-2 पीरियड से सेलिब्रेशन का होता था, उसके बाद नॉर्मल क्लासेस चलती थी। तो इस तरह का सेलिब्रेशन होता है यहाँ बिहार में, और क्या कैसे होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, अनुभव की है। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि नियम के विरुद्ध पाठक सर कुछ करते हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जिसको जानना है, और जो कि पहली बार आ रहा है तो बहुत कठोर लग रहा है, हनन लग रहा है, अत्याचार लग रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, आप किसी भी चीज़ के लिए उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो गांधी जयंती का ये हो गया क्लियर, और उसके बाद फिर मैंने वो संहिता भी दिखाई आपको 152, उसके आधार पे भी हम चैलेंज नहीं कर सकते। जीवित पुत्री का व्रत, ये देखिए यहाँ पर हम आ गया, ये क्या कहते हैं जितिया में 2 दिन की छुट्टी हिंदी माध्यम में, और शायद हाँ शुक्र और शनि को 2 दिन की छुट्टी, और शुक्रवार को चूँकि उर्दू माध्यम में ऑलरेडी छुट्टी होती है, शनिवार को 1 दिन की मिल गई जितिया पर्व के लिए। दुर्गा पूजा की छुट्टी यहाँ पे 8 दिन की हो रही है हिंदी माध्यम में, और 5 दिन की उर्दू माध्यम में। दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ, इसके लिए भी 8 दिन की छुट्टी हो रही है हिंदी माध्यम में, और 8 दिन की छुट्टी उर्दू माध्यम में। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती को पहले जो था वो सेलिब्रेट करना था, लेकिन चूंकि ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है तो ये फेस्टिवल डिक्लेयर हो जा रहा है, इस दिन फेस्टिवल हो जा रहा है, 0 नहीं हो रहा है। क्रिसमस डे को हम ये की छुट्टी जो कि 2022 में भी दी गई थी, दोनों माध्यमों में एक दिन की क्रिसमस डे की भी छुट्टी देख लीजिए आप यहाँ पर। चूँकि रविवार को पड़ गया था क्रिसमस डे 2022 में, तो इसलिए हिंदी माध्यम में 1 दिन की छुट्टी थी, और उर्दू माध्यम में 0 छुट्टी थी, और उर्दू माध्यम में 1 दिन की छुट्टी हो गई। वर्ष के अंतिम दिन को 2023 में जगह ही नहीं दिया गया, ये है ही नहीं छुट्टी। और कार्तिक पूर्णिमा का कहीं जिक्र नहीं है। गुरु नानक जयंती जो है वो 0 था, मनाना था, तो यहाँ पर एक कार्तिक पूर्णिमा भी आ गया है, और 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का भी जिक्र है, गुरु नानक जयंती, इसी के कारण छुट्टी का दिन बन गया, सेलिब्रेशन की जगह पे आयोजन नहीं करना है, एक दिन छुट्टी दोनों माध्यमों में हो गई है। और क्रिसमस डे के बाद कोई भी अंतिम दिन वर्ष का 31 दिसंबर का यहाँ पे छुट्टी नहीं है 2023 में, और यही कारण है इसमें आपका जो 60 दिन है टोटल, इसमें एक भी रविवार नहीं किया गया है। जो शुक्रवार को क्लैशिंग हो जा रहा है, जो उर्दू माध्यम में जो छुट्टियां शुक्रवार को होने के कारण कट जा रही हैं, उनको कहीं पे और जाके फिक्स करना,
फिर रविवार को जो छुट्टियां हिंदी माध्यम की कट जा रही हैं उनको कहीं आज और जाके फिक्स करना, ये इतना मेहनत से एक अवकाश तालिका बनाया जाता था पहले। और इसके अलावा जो पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को कुछ नहीं आता है, हम ब्लैक बोर्ड नहीं है, भवन जर्जर हालत में है, पानी नहीं, शौचालय, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इतनी मेहनत जो है अवकाश तालिका पे ही की जाती थी। तो जो कि पाठक सर ने आकर इस सिस्टम को खत्म कर दिया और इसे फिक्स कर दिया और थोड़े से कड़े नियम बना दिए, जिसके कारण राक्षस जो छुट्टियों के भूखे हैं उनका पेट भरा नहीं तो हल्ला करना शुरू कर दिए, उत्पात मचाना शुरू कर दिए। तो यही कारण है कि रविवार की छुट्टी की साथ देना था, फॉलो करना था तो पाठक सर का करना चाहिए था। बाकी लोग जो भी सुधार की बात करते हैं, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्या कर देंगे आप? छुट्टियां दिलवा देंगे? छुट्टियां तो दिलवा दीजिएगा, छुट्टी दिलवा दीजिएगा। और जो रिश्वत ले लेके ऑलरेडी छुट्टी पास कर देते हैं, बीआरसी में डिप्यूटेशन कर देते हैं, हाँ, या फिर फर्जी साइन करवा लेते हैं रजिस्टर पे, उनको रोक दीजिएगा। उनके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई है आपने? इतना मारा मारी हो रहा है, टीचर को पटक रहा है, मार रहा है, इतना जो ये छेड़छाड़ की घटना हो रही है, ये सब टीचर स्कूलों में, ये सब रोक दीजिएगा। कितने टीचर हर्जन एक्ट में फंसे हुए हैं, उनको ये कर दिया, कुछ नहीं। तो सुधार क्या कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, थोड़ा हमको बता के क्लियर बताइए। जो लोग कहते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, तो अभी तक सड़क पुल के लिए नहीं आता फंड क्या? लेकिन बन नहीं पाया, क्यों? क्योंकि उसको बीच में ही लूट खसोट के खा लेते थे लोग। तो वो लूट खसोट करने वाले लोगों को आप रोक लीजिएगा, वही तो पाठक सर रोक रहे थे। यदि आप उसी मेंटालिटी के होते कि रोक दीजिएगा तो आप खुल के पाठक सर का सपोर्ट करते ना, आप तो किए नहीं। तो आप क्या अलादीन के चिराग से जिन पैदा करके आप सब कुछ ठीक कर दीजिएगा? इन्हीं लोगों से करवाइएगा ना। तो आप तो एक सपोर्ट भी जो इंसान कर रहा है आप इन फ्यूचर कीजिएगा, हमको जिता दो तो हम करेंगे। तो कैसे कीजिएगा? जो कर रहा है आपको भाई नहीं रहा है तो आप कैसे कीजिएगा? तो ये है आपके रविवार की छुट्टी का राज, ये है आपके गर्मी की छुट्टियों में 2 घंटा जाने का राज, ये है आपका क्या कहें उसको, हाँ, जो टाइमिंग बढ़ा दिया गया उसका राज, सैटरडे को हाफ डे से फुल डे कर दिया गया इसका राज। असुविधा जरूर हुई है, लेकिन भाई मैं पढ़ा कर आई हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने देखा है। असुविधा हमें भी बहुत होती है। रात के 11 बजे अरे व्हाट्सएप पे दीजिए, फोटो दीजिए, अभी देना पड़ता था, कई बार ऐसा होता था। हालांकि इसको फिर बाद में ठीक कर दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है कि डर गए, तो यदि हेकड़ी निकालने के लिए भी इतना कठोर नियम बनाया गया तो हेकड़ी आपकी निकली, कुछ नहीं कर पाए चिल्लाने के सिवा और ऊंचे शब्द कहने के सिवा, कुछ नहीं कर पाए, कुछ कर भी नहीं पाएगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। शिक्षा विभाग ने के पाठकों को खाया तो शिक्षा विभाग का बिगड़ेगा। और देखते हैं कौन कितना बना लेता है। जिसका जो भी बना ले अपना लाभ कर ले, टीचर्स को छुट्टियां दिलवा दे, लेकिन शिक्षा का स्तर और बच्चों का भविष्य दोनों ही क्या कहे रसातल में ही रहेगा।